जो नए लोग हैं उनको वैसे बता दीजिए कि आज जो क्लास है वो होम्योपैथी क्लास है, और हम लोग का जो टॉपिक अभी रेलेवेंट चल रहा है आई फ्लू, इस पर है। ठीक है। तो आज संजय सर होम्योपैथी मेडिसिन की क्लास लेंगे, और आपको कुछ पूछना हो होम्योपैथी रिलेटेड, कोई इश्यू हो तो क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं। पूरी क्लास सर को लेने दीजिए, उसके बाद जो है पर्सनल इश्यूज भी, जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट चाहिए आपको, ले सकते हैं। ठीक है। आई फ्लू अभी बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, जितना डरिएगा बीमारी और आपको परेशान करेगी। तो नॉलेज रखने से डर चला जाता है। तो हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और बस इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके भीतर का डर चला जाए। ठीक है। संजय सर स्टार्ट कीजिए। थैंक यू आप। बेसिकली बात करते हैं आई फ्लू की, जो आजकल एक मौसमी बीमारी की तरह पहले जो थी वो महामारी की तरह आई थी 1970s में बांग्लादेश की। ठीक है। जिसे बंगाल आई सिंड्रोम बोला जाता है। इसका ओरिजिनेट जो हुआ था, ये बेसिकली बांग्लादेश भूटान से हुआ था। ठीक है। अब इसमें अब ये धीरे धीरे जहाँ कहीं भी बाढ़ की रीजन रहती है या मॉनसून की डैम्पनेस रहती है, वहाँ पे जिन लोगों की आंख सेंसिटिव होती है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, और दिल्ली में पहले नहीं होती थी। और इधर जो एरिया था, दिल्ली राजस्थान वगैरह का जो एरिया था, इधर नहीं होता था ये बीमारी। लेकिन इस साल बारिश थोड़ा ज्यादा होने की वजह से, और दिल्ली में बाढ़ वगैरह की स्थिति ज्यादा होने से, या बाकी राज्यों में बारिश वगैरह ज्यादा होने से, बाढ़ की स्थिति ज्यादा होने से ये बीमारी फैल गई है। ठीक है। ये बेसिकली बाढ़ के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इसके असर आंख पे आते हैं। इसका साधारण नाम जो है, इसे रेड आई भी बोला जाता, रेड आई बोलते हैं कई लोग। डॉक्टर्स इसे पिंक आई सिंड्रोम बोलते हैं, या आई फ्लू बोला जाता है। और डॉक्टरी भाषा में इसे कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। ये बेसिकली आंखों में पहली बात है, लालीपन आ जाएगी, और आंखें दर्द करती है बहुत ज्यादा। इसमें चुभन ऐसी होती है, लगती है किसी ने आंख में बालू या रेत गिरा दिया। ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रिकॉशन, और बार बार जो है खुजली करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो प्रिकॉशन होता है, वो होता है खुजली करना जो है, या सहलाना आंख को, वो मना है। जितनी आप कीजिएगा आंख को खुजली, उतनी ही ज्यादा ये बीमारी फैलेगी। नंबर वन। नंबर टू, इसके बारे में एक धारणा थी पहले कि ये जो देखने से फैलती है। ठीक है। पुराने जमाने में लोग काले चश्मे लगाया करते थे, क्योंकि धूप और रोशनी से, ठीक है, धूप और रोशनी यदि आंखों में पड़ रही है, तो इससे जो है आंखों में जलन बहुत ज्यादा होती है। जिसका साधारण लोगों ने ये मतलब निकाल लिया कि ये जो है, ऐसी यदि है तो व्यक्ति जो है काले चश्मे पहनेगा, या आंख की तरफ न देखे। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये संक्रामक बीमारी जरूर है, और ये वायरल बीमारी है। और वायरस जो है आंखों के रास्ते, ठीक है, आंखों से जो स्राव होता है उसके रास्ते ये जो है फैलता है। ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को, जिस तरह से हम लोग वायरस के व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे इस व्यक्ति को किया जाता है। जैसे इसके कपड़े अलग धुलेंगे। ठीक है। इसके लिए बिछावन, तकिया, जो भी है, तौलिया, ये सब सारी चीजें अलग रखी जाएगी। आंख बराबर जो है, या तो कॉटन से साफ करनी है, ठीक है, या किसी नर्म साफ कपड़े से साफ करनी है। ठीक है। या सॉफ्ट टिश्यू पेपर से साफ करनी है। ठीक है। और जहां कहीं भी ये
व्यक्ति बैठा है या जहाँ कहीं भी ये टिश्यू पेपर या अपनी ये रहता है, वहां पे कोई और ना जाए। और चूंकि ये बेसिकली आंख से हाथ में आता है, हाथ से बेड के टच में आता है, बेड या उसके कपड़ों के टच से होते हुए ये दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है। अब इसमें जो साधारण से जो ये आते हैं, जो लक्षण होते हैं, आंखों में लाली ज्यादा होगी, ठीक है, जलन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, आंखों में जलन बहुत ज्यादा होती है, लगता है ऐसे जैसे रेत आंखों में पड़ गई है और रेत या बालू आंखों में पड़ गई है। ठीक है। प्रिकॉशन नंबर 1, कुछ भी जो है व्यक्ति को टच नहीं करना। दूसरा जो है, आंखों से पानी गिरते रहता है। और चूंकि आंख में दर्द है, तो ये आंख के आसपास के जो एरिया है, सिर दर्द है, सिर है, जैसे ये वाली पोर्शन है, आपकी ये टेम्पल के पोर्शन है, इनमें बेसिकली दर्द ज्यादा होता है और साइनस एरिया में दर्द ज्यादा करता है। ठीक है। ये इसके साइड इफेक्ट्स है। ठीक है। जब ये बीमारी कुछ पुरानी हो जाती है, तो होता क्या है, सफेद स्राव बंद होके आंखों से कीचड़ आने लगते हैं और आंखें हमारी जो है, सुबह जब पलके खोलते हैं, ठीक है, तो पूरी पलकें चिपकी हुई मिलती है। ठीक है। कुछ दिनों तक तो सफेद आती है चिपकी हुई, उसके बाद से जब बीमारी ज्यादा हो जाती है, तब ये पीली चिपकी हो जाती है, बस जो है पीली रहती है और इसको छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब है, यदि आंखें चिपकी हुई है, सुबह उठ रहे हैं, साफ कैसे करनी। सबसे पहले जो है, गर्म पानी लीजिए, उसको ठंडा कीजिए, कोई भी साफ कपड़ा या रुई लेकर हल्के हाथों के सहारे आंखों के जो है, आंखों के पलकों को साफ करना, जिससे जो है उसके अंदर के जो भी हैं जर्म्स वगैरह हैं वो हट जाए। ठीक है। जो पपड़ी जमी हुई है वो हट जाए। और उसके बाद से जब ये सारी प्रक्रिया खत्म हो जा रही है, तो उसको जो है, उस रोई को या उस बर्तन को अलग, बाकी बर्तनों से अलग रख दीजिए। ठीक है। और उसके बाद से आंख साफ करके फिर जो है, आंख में पानी जो है वो डाल दीजिए। पानी के हल्के छींटे करने। दूसरा जो आई वॉश का जो है, ये बराबर टेक्निक है आई वॉश करने के लिए, जो सबसे सिंपल हम तरीका आपको बता दे रहे हैं। चुल्लू में पानी लीजिए, इस तरह से कटोरे ये बनाइए, कप बनाइए, ठीक है, और अपनी आंखों को ऐसे करके जो है, चश्मा निकाल कर ऐसे करके जो है पूरे आंखें के आई बॉल को ये चलानी है। ठीक है। ध्यान रहे, पानी डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए या बॉयल करके ठंडा किया हुआ पानी होना चाहिए। ठीक है। आंखों में जो है, क्योंकि ये बीमारी है, ठीक है, और आंखें हमारी बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो इसमें कोई भी आई ड्रॉप जो है, कोई भी ऐसा वैसा आई ड्रॉप ना डाले बिना डॉक्टर से पूछे हुए। ठीक है। यदि आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आंख में डालने वाला गुलाब जल सिंपल जो है वो आप डाल सकते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन से लेकर। ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले तो आप आंखों के डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, पता कीजिए ये जो वायरस है, वायरस जो है, ये आंखों को कितना नुकसान पहुंचा, ऊपरी लेयर में है या नीचे तक चला गया। ठीक है। जनरली ये बीमारी 7 दिन तक, 7 से 10 दिन तक रहती है, उसके बाद से ठीक हो जाती है। और इसका सिंपल सा इलाज एक ही है। ठीक है। कुछ आई ड्रॉप्स है और कुछ पेन किलर मेडिसिन है। ठीक है।
तो आइए होम्योपैथिक में देखते हैं, ठीक है, ये कौन कौन सी मेडिसिन जो है इसके ऊपर सबसे इफेक्टिव होती है। हम्म, सबसे पहले जो मेडिसिन लेनी होती है वो है बेलाडोना 30। ठीक है, ये जो मेडिसिन है ये आंखों के दर्द के लिए दी जाती है, और ये मेडिसिन जो है बहुत ही बढ़िया दर्द निवारक है, और वो दर्द ये ठीक करती है जो कि अचानक से आई हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पेन किलर है। इसका जो एक्शन है वो किसी भी दर्द वाले सेंटर पे सबसे ज्यादा है। तो दर्द को रिमूव करने के लिए बेलाडोना 30, और उसके बाद से एक मेडिसिन आती है। एक मेडिसिन आती है यूफ्रेशिया आई ड्रॉप। इसे आपको आंखों में 2 बूंद करके दिन में 3 बार डालें। ठीक है, 3 से 4 बार। यदि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो तो 6 बार तक डाल सकते हैं, हर 2-2 घंटे पे 1 बार। ठीक है, यदि प्रॉब्लम कम हो तो ये मेडिसिन डाला जा सकता है सिनेरिया आई ड्रॉप। ये होम्योपैथी की जनरल आई ड्रॉप है। ठीक है, जो कि आंखों के किसी भी रोग में ये मेडिसिन डाली जा सकती है। ठीक है, अब आती है आंखों में जलन जैसी यदि महसूस हो और बेलाडोना से फायदा ना, 2 या 3 यदि है, और आंखों से यदि 2-3 दिन में यदि इससे फायदा ना करे, तो बेलाडोना के बाद जो मेडिसिन दी जाती है वो दिया जाता है रूटा 30। ठीक है, ये भी आंखों के ऊपर और दर्द के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसका कोर्स ऑफ एक्शन जो है जॉइंट के ऊपर और आंखों के ऊपर सबसे ज्यादा है। इस मेडिसिन को यदि कोई फाइन काम करने वाला रहता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह पे बहुत काम करने वाले लोग होते हैं, या मोबाइल वगैरह पे काम करने वाले रहते हैं, या कई लोग जो है
वो फाइन वर्क करते रहते हैं, फाइन आर्ट्स वगैरह करना है, और आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आंखों के स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया दवा है रूटाथर्टी। ठीक है। उसके बाद से आती है जब आंखों से पतला रिसाव हो रहा हो, पानी की तरह। यूफ्रेशिया 30। ठीक है। ये जो मेडिसिन है, सबसे पहले बेलाडोना चलेगी। बेलाडोना और रूटा आप साथ में चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कंपेटेबल मेडिसिन है, एक साथ भी चल सकती है या अल्टरनेट करके भी चल सकती है। जब इससे जो है आंखों की लाली और दर्द थोड़ी कम हो जाए और आंखों से पतला रिसाव चालू हो जाए, तब हमें यूफ्रेशिया देंगे। ठीक है। याद रहे, यूफ्रेशिया जो है पतली रिसाव में काम देती है। इवन यदि पतली रिसाव हो और साथ में व्यक्ति को सर्दी की भी शिकायत हो, नाक से भी बेसिकली यदि व्यक्ति के पानी बह रहा हो, तो उस वक्त जो मेडिसिन दी जाती है, एलियम से। ठीक है। ये नाक और आंख दोनों के ऊपर काम करती है। दोनों से यदि पानी जैसा पतला स्राव निकल रहा हो, तो ये एलियम शेफा मेडिसिन दी जाती है। और यदि सिर्फ आंखों से यदि हो रही हो, तो हम लोग यूफ्रेशिया देते हैं। ठीक है। जब ये स्टेज क्रॉस कर जाती है, ठीक है, और कीचड़ जमने लगती है, यूफ्रेशिया की स्टेज कंप्लीट हो जाती है, तब आंखों में कीचड़ जमने लगती है, तो उस वक्त की जो मेडिसिन यूज की जाती है, नेट्रम 6 पल्सीटिलर 30। ठीक है। ये दो मेडिसिन जो है साथ में दी जाती है, नेट्रम्यूर 6 एंड पल्सीटिलर 30। इस मेडिसिन की जो खासियत है, ये यदि आंखों के रोग पुराने हो गए हैं, तो वहां पे हम लोग नेट्रम्यूर देते हैं। ये जो है नए रोग में दी जाती है, बेलाडोना और रूटा, और यदि पुराने रोग हो जाते हैं तो नेट्रम्यूर दी जाती है 6। ठीक है। और पल्सीटिला जो है, यदि गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा हो, तो हम लोग पल्सीटिला मेडिसिन देते हैं, पल्सीटिला 30। ठीक है। अब आती है, क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि ये वायरस से फैलने वाले ये चीजें हैं, और फैलता बहुत जल्दी है ये। ठीक है। किसी यदि एक व्यक्ति को हो रहा है, तो जनरली घर में लगभग सभी व्यक्ति को हो जाता है। ठीक है। क्योंकि घर में सभी व्यक्ति जो है एक दूसरे से टच में ही रहते हैं, आइसोलेट करके तो कोई रखता नहीं है, क्योंकि ये कोई महामारी या ये छूत की बीमारी तो है नहीं जो आइसोलेट करके व्यक्ति को रख दिया जाए। ठीक है। तो वैसे केस में बचने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, इन्फ्लुएंजम। ठीक है। 200 पावर में 1 डे अल्टरनेट करके लेने हैं, दिन में 3 दिन। ठीक है। यदि पास पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को यदि हुआ है, आपको यदि एज ए प्रिकॉशनर हमें लेना है, जो हमें ना हो, हमारे घर में ये ना फैले,
ठीक है, तब हमें जो है ये मेडिसिन लेनी है इन्फ्लुएंजियम 30, सॉरी 200 वन डे अल्टरनेट करके लेनी है, और मात्र 3 डोज लेनी है। 3 डोज से इसको ज्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। अब किसी किसी को इसी के साथ जो है सर्दी खांसी की भी शिकायत हो जाती है, क्योंकि जब बारिशों के मौसम होती है, ठीक है, तो वायरस जो है आंखों पे भी अटैक करता है और गले पे भी अटैक करता है, तो खांसी की भी शिकायत होने की संभावना है, ठीक है। तो यदि खांसी में पीला स्राव है, ठीक है, पकी हुई खांसी है, ठीक है, या नजला है, पका हुआ नजला है, तो हम लोग जो मेडिसिन देते हैं वो पल्सिटिला 30 देते हैं, ठीक है। और यदि ग्रुप कफ हो तो एक मेडिसिन दी जाती है, वो दी जाती है ठीक है, एस्पोंजिया। और यदि सिर्फ ड्राई कफ हो व्यक्ति की, सिर्फ गले से यहाँ से व्यक्ति खांसता हो सिर्फ, इसके अलावा नीचे इसका कोई एक्शन ना हो, सिर्फ गले से यदि कोई व्यक्ति खांसता हो, उसके लिए है ब्रायोनिया 30। फिर एक आती है जो शुरू के स्टेज में होती है, ठीक है, ये तो हो गई ड्राई कफ की बारी। अब आती है वेट कफ की बारी, जिसमें गीली कफ निकलती है। उसके लिए एक मेरा कॉम्बिनेशन है जिसे हम देते हैं बराबर। ये 3 मेडिसिन की कॉम्बिनेशन होती है, ऑर्सिन, हिपरसल और एस्पांजिया, ठीक है। ये 3 मेडिसिन मिला के जो है व्यक्ति को दी जाती है। ये किसी भी तरह की वेट कफ जो होती है उसको निकालने में माहिर मेडिसिन, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन। अब आती है बरसात के कारण यदि किसी को खुजली या बारिश के दिनों में बदन दर्द वगैरह की किसी को यदि शिकायत होती है, क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है, कूलर भी लोग चलाते हैं, पंखे भी चलाते हैं, और कभी रात में अचानक से बारिश आ गई और कूलर भी चल रही है, तो मौसम जो है अचानक से पलटी ले लेता है, ठीक है, और अचानक से जो है बॉडी में ठंड लग जाती है। तो यदि किसी को अचानक से ठंड लग जाए, ठीक है, और बारिश की नमी के कारण यदि आपको पता लगे कि बारिश की नमी के कारण है प्रॉब्लम, तो उसमें जो लगती है मेडिसिन जो यूज होती है वो होती है डलका मारा 30, ठीक है। ये बारिश से होने वाली जितनी भी बीमारियां, ठीक है, सभी में बहुत बढ़िया काम करती है डलका मारा 30, ठीक है। अब है मेडिसिन लेने का तरीका, जो 30 पावर में है मेडिसिन,
उससे यदि आप गोली में बनवा के ले रहे हैं, ठीक है, तो 4 से 6 गोली एडल्ट को देनी है दिन में, 4 से 6 बार, शुरू के 2-3 दिन। उसके बाद से दिन में 3 बार। जब बीमारी थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है तब 3 बार दे दी है। और स्टार्ट में जो है आप 4 से 6 बार तक दे सकते हो, 4 से 6 गोली। और यदि ड्रॉप में ले रहे हैं, 3 बूंद से 5 बूंद तक आधे कप पानी में डाल के इसे ले सकते हैं। दिन में 3 बार, 3 बार से 5 बार तक आप ले सकते हैं। जो 6X की टैबलेट होती है, ये टैबलेट जो है, ठीक है, इसे एडल्ट डोज जो है वो 4 टैबलेट्स को आधे कप गुनगुने पानी में डाल देनी है। ये गुनगुने पानी में जैसे ही डालेंगे ये घुल जाएगी, फिर उसको जो है चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। ये मेडिसिन जो है प्रिकॉशन के लिए है, ठीक है। ये वंस इन 2 डेज लेनी और ओनली 2 to 3 डेज लेनी, इससे ज्यादा नहीं लीजिएगा किसी को, ठीक है। ये सब जो मेडिसिन हैं, ये पल्सिटिला, एस्पोंजिया एंड ब्राइनिया, ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इसे दिन में 3 बार से ज्यादा नहीं। अब ये जो मेडिसिन आती है, ठीक है, इसकी 2-2 बूंद करके तीनों मेडिसिन की आधे कप पानी में डाल दीजिए। 2-2 बूंद करके 3 मेडिसिन अलग अलग रखिएगा, क्योंकि मल्टीपल यूज में काम आ जाती है। 2-2 बूंद करके तीन जो है तीनों मेडिसिन को मिला लीजिएगा, टोटल 6 बूंद हो जाएगी। ये आधे कप सादे पानी में डाल के जो है दिन में 3 बार लेंगे, ठीक है। किसी भी तरह की यदि वेट कप होगी तो वो निकल जाएगी। ठीक है। अब किसी को कोई यदि डाउट है, ठीक है, किसी भी रिलेटेड, तो व्यक्ति पूछ सकते हैं। सर इसमें से गोली कौन सी है और औषध कौन सा है, कैसा समझेगा? देखिए, आप जो है गोली में किसी भी मेडिसिन को गोली में बनवा के ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर अधिकतर गोली में करके देते हैं, यदि डॉक्टर के यहाँ से लेंगे तो। और यदि मार्केट से आप खरीद रहे हैं तो लिक्विड लीजिएगा, सिल्पैक बोतल लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सिल्पैक बोतल लेने की। 30 ml की आती है सिल्पैक बोतल, इंडियन यदि लीजिएगा तो। और जर्मन वाली लीजिएगा तो 130 के आसपास आती है, वो 11 ml के आसपास आती है, ठीक है। 100 रुपीज की पड़ेगी 30 ml की, ठीक है। लिक्विड यदि लेनी है तो 3 से 4 बूंद जो है आधे कप पानी में डाल के ले लीजिए। 12 साल के नीचे यदि बंदे हैं, 16 साल से लेकर और 10 साल से लेकर 16 साल, इस डोज इसका हाफ हो जाता है। और उससे जो नीचे बंदा है, ठीक है, 4 साल से यदि ऊपर के बंदे हैं, ठीक है, 4 साल से ऊपर या 6 साल से ऊपर, 6 साल से 10 साल के बीच में, तो डोज जो है 1/4 हो जाती है। यानी उनको 1 ड्रॉप ही देनी, 1 ड्रॉप मेडिसिन आधे कप पानी, ठीक है। ये जो 6 की मेडिसिन है, ये टैबलेट फॉर्म में मिलेगी। ये करीब 125 रुपए के आसपास मिलती है, इंडियन यदि लेंगे तो। और फॉरेन वाली लेंगे तो इंडियन लेंगे 125 या 130 रुपए में 30 ग्राम के आसपास मिलती है, 30 ग्राम 25 ग्राम के आसपास। और बाहर वाली यदि लेंगे, जर्मनी की लेंगे, तो 200 रुपए के आसपास ये मेडिसिन पड़ती है।
और ये करीब 20 ग्राम के आसपास रहती है। ठीक है, ये जो है आई ड्रॉप है, इसको आंख में डालने के लिए है। ठीक है, इसकी 2-2 बूंद करके आंख में डालिए। यदि आप मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी मेडिसिन का मत इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, गुलाब जल जो है, सिंपल गुलाब जल आंख में डालने वाला, ये गुलाबारी वाला मेकअप वाला मत लीजिएगा। ठीक है, एडेबल गुलाब जल आप लीजिएगा। ठीक है, और उसको जो है बढ़िया से ड्रॉपर में भर के, किसी खास खाली शीशी में भर के बढ़िया से ड्रॉपर लगा के, उसकी जो है एक एक 2-2 बूंद जो है दिन में 3 बार से 4 बार जो है आप लगाइए। ठीक है, यदि किसी एजेड व्यक्ति को हो गई हो तो सबसे पहले जो है 60 प्लस की यदि कोई व्यक्ति है या 5 साल से नीचे की किसी व्यक्ति को है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए। ठीक है, 3 दिन तक इंतजार कीजिए। 3 दिन तक यदि सिम्टम कम नहीं हो रहे हैं तो 100% जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइएगा जो आई स्पेशलिस्ट है। ठीक है, खुद से कभी मत इलाज कीजिए। खुद से जो इलाज करने के लिए 2 दिन या 3 दिन ही होती है। ठीक है, यदि किसी होम्योपैथ के पास जा रहे हैं तो जो मेडिसिन आपने लिया हुआ है वो मेडिसिन जरूर साथ में लेके जाइएगा। भाई ये मेडिसिन हमने खाई हुई है, इतना दिन तक खाया हुआ है, ऐसे खाया हुआ है। तो डोज ओवरडोज पहले वो एडजस्ट करेंगे, उसके बाद से ही आगे बढ़ेंगे। सर कभी कभी सांस लेने में तकलीफ हो जाती है कफ के कारण, तो उसमें कौन सा मेडिसिन अच्छा है पड़ेगा इसमें से? सांस लेने में कैसी तकलीफ हो जाती है, मतलब एक बार अभी फुल को। कभी कभी ऐसा सोते हैं ना रात को, ऐसा घूमते हैं तो कुछ नहीं लगता, लेकिन सोते समय ना सांस लेने में कभी कभी ऐसा तकलीफ हो जाता है। नाक बंद हो जाती है। नहीं नहीं, अंदर से ही फेफड़ों से ही ऐसा लगता है कि दीर्घ श्वास जो बोलते हैं ना वो नहीं कर सकते। हाँ, तो वैसे केस में जो है हम लोग जो है ये मेडिसिन लेते हैं, एस्पोंजिया। ठीक। एस्पोंजिया लीजिए या ब्राहिमिया लीजिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, ये खुजली के लिए कुछ बताएंगे? स्किन के लिए पूरी बॉडी में खुजली होती है, रैशेस बन जाते हैं, आंखों से पानी आना, एलर्जी, ईचिंग, खूब खुजली आंखों में, पलकों में, ऊपर नीचे, नाक में, फेस में हर ज्यादा मौसम हो में रहा रहती है, हर है। हाँ जी, मौसम में रहती है, हर मौसम में रहती है, और मौसम लिख देंगे जरा। हर मौसम में रहती है। नहीं, हाँ, ये पिछले 2 साल से हो रहा है, ये परमानेंट बना हुआ ईचिंग, बॉडी में ईचिंग होती, रैशेस बनती है, मस्से बन जाते हैं, हाँ, फुंसी जैसे भी बन जाते हैं, झाइयाँ हो रही हैं आंखों के नीचे, आसपास, चेहरे पे बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। अच्छा, चेहरा पफी तो नहीं हो रहा है, फूल तो नहीं गया? नहीं, फूला तो नहीं है, स्किन ड्राई स्किन है। हम्म, आप एक कॉम्बिनेशन लीजिएगा। बताइए डॉक्टर। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही खुजली की वजह से। और कुछ ये वाइट वाइट से स्पॉट जो बनते हैं, ये क्या इसी का पार्ट है या वो कोई दूसरी समझ में नहीं आता। आप कौन बोल रहे हैं? विनोद जी बोल रहे हैं? विनोद जी बना जी, बहुत दिनों ऐसा बाद कीजिए आपसे विनोद, बात है। हाँ जी विनोद जी, आप ऐसा जी कीजिए, जी। आप अपने चेहरे का फोटो जो है ना एक बार जो है ऑनलाइन वन लाइफ ग्रुप में भेज दीजिएगा। ऑनलाइन आप नंबर वन दे देंगे लाइफ, डॉक्टर साहब? उसी में है, ग्रुप में है आप। ऑनलाइन क्या बताया आपने?
ऑनलाइन वन हॉस्पिटल लाइफ ग्रुप करके है। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन वन ग्रुप हॉस्पिटल, ठीक है, मैं उसमें उसमें डालिए। भेज, ठीक है। मैं आपसे नहीं तो अलग से भी बात करूँ, आपका नंबर तो है ही मेरे पास, हाँ, ठीक, मैं भेज दूंगा आप। पहले वो जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक 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 है, ठीक ठीक, और मार्क ओके कर जी, दीजिएगा मेरे को, हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक, ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। वैसे जो है आप क्या कीजिए, हाँ जी, बताइए। सल्फर 30 जो है, सल्फर 30, सॉरी आप ये सल्फर मत लीजिए, सल्फर नहीं, सोरेनियम 30 लीजिएगा, सोरेनियम बी, 30, अच्छा, ठीक है, सोरेनियम सोरेनियम 30, 30, लिक्विड 30 लेना डॉक्टर साहब, ये लिक्विड लिक्विड ले ली, लिक्विड ले कितना, लीजिए। दिन में कितनी बार, 20-15 दिन ड्रॉप? में नहीं नहीं, 5 ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप, मैक्सिमम 5 ड्रॉप दिन में एक बार, एक बार, अच्छा, ठीक है, सोरेनियम 30, ठीक है जी, सोरेनियम 30, ठीक, और सुबह सुबह इसको लीजिएगा, अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, ठीक है, खाली पेट, सुबह खाली खाली पेट, हाँ पेट, जी, खाली ठीक पेट। ठीक, उसके ठीक है, करीब 3 घंटे के बाद हाँ जी, आर्सेनिक 30 या दिन में 3 बार करके ले लीजिए, आर्सेनिक 30, 30, ये कितने, ये भी लिक्विड ये कितनी भी बार? लिक्विड आपको लेनी है दिन में 3 बार, 3 बार, ठीक है जी, उसके बाद में है जी, ये उसके बाद में ले लीजिए, सोरेनियम के बाद में, सोरेनियम के बाद में। सोरेनियम जो है 3 दिन लीजिएगा, उसके बाद से छोड़ देनी है सोरेनियम, 3 दिन से ज्यादा मत लीजिएगा इसको, ठीक ठीक है, फिर 1 सप्ताह के डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा सोरेनियम को काम करने, ठीक है जी, आर्सेनिक चलती रहेगी, हाँ ठीक है। हाँ फिर जी, सोरेनियम को 1 सप्ताह के बाद जैसे महसूस हो आपको हाँ जी, फायदा महसूस हो तो फिर हाँ, छोड़ दीजिएगा, सोरेनियम की जरूरत नहीं है, सोरेनियम अपना काम करती रहेगी। यदि लगे ठीक, जो है फायदा थोड़ा सा कम हुआ तो 1 हाँ, सप्ताह के बाद जो है फिर से 3 दोबारा, दिन इसको ले लीजिएगा, फिर दोबारा तीन, रिपीट कर, ठीक है, 3-3 दिन से ज्यादा नहीं लेना, हाँ, 3 दिन से लगातार ज्यादा नहीं लेना है, लेके जो है ठीक कम से कम सप्ताह 15 दिन इसको छोड़ देनी है, ठीक ठीक ठीक, समझ इसको गया, जो है अपना काम करने दीजिए। ठीक है जी, मैं आपको अपनी फोटो भेज, हाँ ठीक है, हाँ, थैंक यू, क्योंकि क्योंकि यदि ये ओवरडोज हो जाती है तो हाँ ये जी, बाद में प्रॉब्लम करेगी, साइड इफेक्ट कर देती है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए, प्रणाम सर। राम राम। सर ज्यादा देर मोबाइल पे रहती हूँ ना तो आंख में थोड़ा दर्द बहुत करने लगता है, तो उसके लिए रूटा 30 आप बता रहे थे ना, हाँ रूटा 30 वो दिन में कितने बार लेना है? दिन में 3 बार से 3 बार तक आप 3 बार तक। हम्म, थैंक यू और सर। इसको लगातार जो है 15-20 दिन लीजिएगा, जब जी तक आपका आंखों से ना हो, और जब तक मेडिसिन ले रहे हैं तब तक थोड़ा सा कुछ दिन जो है मोबाइल से थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और यदि ज्यादा ही समस्या हो रही है, ठीक है, तो आंखों में यदि पावर नहीं है तो 0 पावर का एक चश्मा जरूर। सर चश्मा लगाई हुए, दूरी का भी मेरा दिक्कत है और नजदीकी का भी, तो चश्मा तो लगाई हुई है, दूरी का भी थोड़ा दिक्कत है, नजदीक भी नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ तो आप कोई बात नहीं है, आप चश्मा लगा के जो है वो कीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा कुछ दिन जो है आप कुछ दिन जो है ये कर लीजिएगा, रूटा 30 लीजिएगा, खीरा या आलू का स्लाइस करके जो है, जी ठीक है, ये अपने आंखों पे जो है, क्या करो कुछ रखो हेलो, चले बैठ बहुत जो मार एक मिनट, तो मुंह बना निकल जाए। हाँ जी बोलिए, क्या बोले सर? खीरा या आलू, जी जीरा आलू, खीरा या आलू, खीरा आलू, खीरा ले लीजिएगा, उसको स्लाइस करके जी आंखों के ऊपर लगा लीजिएगा पट्टी करके,
या आलू की स्लाइस करके जो है जी उसको आंखों के ऊपर लगा लेते हैं। खीरा यानी ककड़ी ना? हाँ हाँ नहीं नहीं खीरा नहीं नहीं, ककड़ी कुकुम्बर पतली, कुकुम्बर 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 की स्लाइस बना लीजिएगा। स्लाइस जी करके जो है जैसे जी सलाद वगैरह में डालते हैं ना, जी जी वैसे जो है स्लाइस बना के जो है आंखों के ऊपर डाल के कुछ देर लेट लीजिएगा। ये डॉक्टर साहब, ये आंखों मुझे दवाई बताई थी आपने, सोरिनियम बताई, सोरिनियम सोरेनियम 30 और सोरिन आर्सेनिक 30। ठीक है, थैंक ये 2 मिनट चाहिए। ठीक। अजय, और किसी का कोई डाउट है? सर कभी कभी आंखें ना ड्राई हो जाती है तो क्या करूँ देखा? गुलाब जल, अच्छा, गुलाब जल डालने का। गुलाब जल डालिए। और ये जो ये है गुलाब जल, यदि आप नहीं डाल रहे हैं, प्लेन गुलाब जल आप डालिए, आंखों में डालने वाला लीजिएगा, मेकअप वाला मत लीजिएगा, ठीक है। और पकवान वगैरह बनाने में डालने वाला मत लीजिएगा, ठीक है। आंखों में डालने वाला बोलिएगा जो आंखों में डालना है, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का रहता है वो लीजिएगा, या ये वाली आई ड्रॉप लीजिएगा, कौन सी वाली सर? सिनेरिया आई ड्रॉप। सिनेरिया। कितनी एज हो गई है आपकी? मेरा 54 है सर। अच्छा, तो आप यदि ये नहीं यूज कर सकती हैं, यदि आपके यहाँ पे होम्योपैथी सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल है, आसपास में नहीं है कोई बढ़िया, ठीक है, तो कोई भी जो है लुब्रिकेंट वाली जो है, ये एलोपैथ से बोलकर जो है ना, कोई भी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप ले लीजिए जो आंखों को लुब्रिकेशन दे सकती है। अच्छा, बोल नहीं दीजिएगा मिलेगा सर। लुब्रिकेंट। हाँ, हमारे यहाँ मिलेगा कल्याण में, वो लाके देते हैं मेडिकल स्टोर वाले, नहीं भी रहती है हाँ तो। तो सिनेरिया, हाँ तो तब सिनेरिया मंगवा लीजिए, बहुत बढ़िया। एक आती है सिनेरिया यूफ्रेशिया करके, एसबीएल कंपनी की आती है, वो बहुत बढ़िया है। सर ये एम्फ्यूजियम 200 लेनी कैसे है? 1 मिनट रुक जाइए बस, एक आदमी का पहले कर लेने दीजिए। ठीक है ठीक है। ये एसबीएल कंपनी की आती है, इसको मंगवा लीजिए, ये 100 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, 100-120 के आसपास की, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। इसको आप किसी भी चीज में किसी वक्त भी वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जिनका जो है ये था आंखों में पेन वगैरह भी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेडिसिन। लंबे समय तक भी यदि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कोई हानि नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर मोतियाबिंद की शुरुआत स्टेज है तो कोई होम्योपैथी में दवाई है काम करेगी? नहीं जी, नहीं ना, क्योंकि वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है हाँ जी, हाँ जी, और उसकी कोई दवा नहीं है, फिर झूठ सर्जरी बोलने होगी। से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। वैसे आप जो है सिनेरिया यूफ्रेशिया जो आई ड्रॉप है, हाँ, ये वो मैं डाल, यूज कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ तो ये डाल सकते हैं, या सिनेरिया आई ड्रॉप आप इसको हाँ, इस्तेमाल, सिनेरिया है, हाँ जी। हाँ ये जस्ट डिले कर सकती है आपकी। हाँ, सिनेरिया मैरिटिमा जो है, हाँ सिनेरिया स्वाबे, मार्टिमा, हाँ स्वाबे वाली मैं यूज कर रहा हूँ जी। हाँ, हाँ तो बस ये डिले कर सकती है,
ठीक। जेल वाला लीजिएगा, आप ड्रॉप मत लीजिएगा, जेल लीजिएगा। जेल, अच्छा जेल भी आती है इसमें? इसमें जेल भी अच्छा। आती है, उनसे अच्छा, बोलिएगा जेल वाला ही दीजिए। अच्छा तो ठीक है, वो, अच्छा ठीक ठीक। तो तो जेल में जेल ट्यूब वाली जो लगानी पड़ेगी, ट्यूब हाँ से? ऑइंटमेंट है? हाँ वो आती, हाँ वो वाइटमेंट टाइप की आती है, या थोड़ा सा थिक रहता है। हाँ। ठीक है, तो यदि ड्रॉप होगा तो दिन में भी लगा सकते हैं, यदि वाइटमेंट होगा तो उसको रात में लगाइए। अच्छा अच्छा, आजकल आजकल थोड़ा कीचड़ भी आ रही है आंखों में सवेरे से, खुजली के साथ, खुजली खूब हाँ होती तब, है, कीचड़। हाँ तब वो जो है आपकी अर्ली स्टेज है, आप ये वाली तब आप लीजिए, सिनेरिया यूक्रेशिया स्टेज पे लीजिए। ठीक है, सिनेरिया यूक्रेसिया, सिनेरिया यूक्रेसिया, यूके क्या स्पेलिंग है, लिख दीजिए। यूफ्रेशिया, यू यूफ्रेशिया, यू ई यूप्रे यू ई यू ई पी एच हाँ, आर ए एस आई ए, ई यू सी एच, यूक्रेसिया, यूफ्रेशिया। यूप्रेसिया, यूप्रेसिया, ठीक। ठीक है। और किसी के है कोई प्रॉब्लम? मेरा सर है, हाँ जी बोलिए। मेरा सर ये है कि हम्म। गर्म तासीर कोई भी चीज खाने से सूखी खांसी हो जाती है, हम्म। और ठंडे तासीर का कोई भी चीज लेने से बलगम वाली खांसी हो जाती है। हम्म। जी यही प्रॉब्लम है। और गर्म वाले बलगम पानी, पूरी निकलती है? जी जी, बलगम निकलती है आपकी, बलगम या अंदर ही निकलती अंदर रहती है? नहीं, निकलती नहीं है। बलगम सुन तो लिया जाए, जैसे ठंडा तासीर का कोई भी चीज लेंगे ना, लगा गला में फंसा हुआ है, हम्म। करना पड़ता है, और हम्म। कभी कभी निकलती भी है तो लगता है एकदम जमा हुआ रहता है, उस टाइप का निकलता है। हम्म। गर्म चीज जैसे पहले होता था, शहद ले लेते थे, हम्म। लहसुन ले लिए, अदरक ले लिए, ठीक हो जाता है। हम्म। अब क्या है, सबको लेने पे सूखी खांसी हो जाती है। हम्म। गर्म तासीर की कोई भी सामान लेने पे सूखी खांसी हो जाती है, हम्म। और ठंडे तासीर की लेने पे बलगम वाली हो जाती है। अच्छा, तो ये कब होती है, किस मौसम में होती है? जैसे पानी पी लिया, अभी ठंडा पानी पी लिए तो शुरू हो जाएगी 10 मिनट के बाद। अच्छा, 10 मिनट के बाद ही शुरू हो जाती है। जी जी जी, और गर्म सामान भी वही हाल हुआ, 10-15 मिनट में भी, आधा घंटा में तो रिजल्ट दोनों दिखा ही देता है। अच्छा, अब चाय गर्मी वगैरह में से, तो चाय वगैरह से होती है कुछ प्रॉब्लम? चाय वाले से प्रॉब्लम नहीं होती, चाय कॉफी से तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना? केवल मतलब ठंडा पानी भी ले ले, हाँ। नॉर्मल कल चला के हैंड पंप होता है, उससे भी चलवा करके ले लेते हैं ठंडा पानी, तो शुरू हो जाती है, तो बलगम वाली खांसी होगी। गर्मी में भी सुसुम पानी पीना पड़ता है, हम्म। यही बात। डॉक्टर साहब, ये आर्सेनिक जो बताया, आर्सेनिक एल में अलग है, आर्सेनिक अलग है? नहीं नहीं, ये दोनों एक ही है। आर्सेनिक एल बताई ना आपने मेरे लिए? हाँ जी। कौन सी दवा लेनी होगी? बता रहे तो लिखा हुआ है ना, इसीलिए हमको लगा। लिख लेंगे। अच्छा, अभी क्या है ना, कंठ में एक दूसरे तरह का बदबू जैसा जो रहता है, अंदर से लगता है स्मेल आते रहता है कभी कभी। अच्छा, वो भी है? हाँ वो भी है, अभी मेरे लगता है कि अंदर में कुछ दूसरे तरह का गंध आते रहता है, अच्छा। अजीब जैसा रहता है। और मार्क सोल आप जो है 30, ये दिन में 2 बार लीजिएगा। मार्कसोल 30 दिन में 2 बार।
कितने बूंद? दिन में 2 बार, 2 बार लेना है, कितने बूंद लेना है? 5-5 बूंद दिन में 2 बार, आधे कप पानी में। ठंडे पानी में ना? हम्म फिर मैक्सोल लेना है ना? और कोई दवाई? एक मिनट। हाँ, और ये जो है, ठीक है, आर्सेनिक आल्ग, हीपर साल्ट और एस्पोंजिया। मैक्सोल के साथ तीनों लेना है? हाँ, ये तीनों जो है, नीचे वाले तीनों ना? हाँ नीचे वाले तीनों, ठीक है, इनकी 2-2 ड्रॉप करके लीजिएगा और दिन में 3 से 4 बार लीजिएगा। मिलाइएगा नहीं, तीनों को मिलाइएगा मत। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोटोनियम में 30 लिखे हैं, वो भी लेना है क्या? कौन सा? ऊपर में जो ऊपर से सेकंड दवा है? नहीं, ऊपर वाला तो किसी और का है, आपका तो मैक्सोल और ये वाली, और ये नीचे वाले तीनों ना? नीचे वाले तीनों और मैक्सोल। अच्छा, नीचे वाले तीनों और मैक्सोल ना? मैक्सोल 2 बार लेनी है, नीचे वाली जो है 3 से 4 बार लेनी है। सर ये जो मेडिसिन आपने बताई है सर, मैं थोड़ा मतलब जस्ट ज्वाइन किया, तो ये किस बारे में है सर? वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, हाँ सर, ये जो मेडिसिन है ये किस बारे में है सर? ये किसी की पर्सनल मेडिसिन है बॉस। ओके ओके। और सर और किसी बीमारी के बारे में आपसे बात करना है तो आपका नंबर दे दीजिए ना, फिर मैं बाद में कॉल अरे भैया अभी बात कर लीजिए ना, अभी नहीं तो सर, लोग वो वही क्वेरी चल रही, अभी वही वही वन मैं ये चल रही। मैं आपसे बात कर लूंगा सर बाद में। प्लीज सर नंबर दे। नंबर भैया हम नहीं देते हैं, नंबर मेरा लेना होगा दीपक जी से, आप ले लीजिए, दीपक जी नंबर दे। ठीक है सर। सर मुझे भी एक पूछना था कि मुझे डायबिटीज है 13 साल से, और मेरे पाँव उसमें सुन्न होने लगे हैं, पाँव की उंगलियां, और आगे पाँव के तलवे के नीचे ऐसा लगता है जैसे कुछ फोम सा गद्देदार सा ऐसा होने लगा, और दर्द होती है पाँव के उंगलियों के नीचे। हम्म सर उसके लिए कुछ और जो टिंगलिंग सेंसेशन होती है उसको कुछ कम करने के लिए कुछ मेडिसिन होगी? हाँ टिंगलिंग सेंसेशन है और हाँ पाँव जी गद्दे सर। जैसे खुल गई है। हाँ, पाँव की उंगलियों के नीचे थोड़ा तलवे पर ऐसा लगता है जैसे सूजे हुए हैं, पाँव जमीन पर रखती हूँ तो दर्द होती है, आगे सूजा हुआ लगता है, जैसे आगे वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा सूज गया है जैसे। हम्म, और कई बार ऐसा लगता है जैसे उंगलियां कटी हुई हैं, लेकिन चेक करती हूँ तो बिल्कुल कुछ कटा हुआ नहीं होता है, पर ऐसा हम्म, लगता है जैसे उंगलियों के बीच में जैसे घाव हो गया हो, पर दिखाई कुछ नहीं देता है। अच्छा, और कहीं कटफट तो नहीं है? नहीं सर, वही मैं चेक करती हूँ कि और कटा हुआ तो पानी नहीं है, वाला, लेकिन पानी नहीं पानी सर, वगैरह से? नहीं सर, कटा हुआ कुछ भी नहीं है वहां पर खुद को लगता है देखने में जैसे कटा हुआ होगा, दर्द होता है थोड़ा बहुत कभी, पर लेकिन कटा हुआ कुछ नहीं होता वहां पर। अच्छा, और पैर आपके सूजे हुए रहते हैं? एंकल कैसा है? हाँ, एंकल तो ठीक है। एंकल ठीक है, एंकल में कोई हाँ जी प्रॉब्लम सर। नहीं है? सिर्फ नहीं, सूजन सिर्फ सूजन वगैरह तो नहीं?
सिर्फ उंगलियों के नीचे जो थोड़ा सा तलवा वाला पोर्शन होता है ना, वहां पे थोड़ा स्वेलिंग लगती है, बाकी कहीं नहीं है स्वेलिंग। अच्छा, यूरिन कैसी होती है आपकी? सर ठीक है ना अभी तो। सर अब थोड़ा कलर चेंज हो गया उसका, थोड़ा ब्राउनिश में और फोम वाला थोड़ा। तो आप एक काम कीजिएगा, रूटीन करके, यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर, हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी। ये दो की जो है करवा लीजिएगा, और इसकी रिपोर्ट जो है ऑनलाइन हॉस्पिटल वन लाइव जो ग्रुप है उसमें डाल हाँ दीजिए। जी ठीक है सर, इसी ग्रुप में ही ना जिसमें अच्छा ऑनलाइन वन वाले में, ठीक है सर। ऑनलाइन ऑनलाइन हाँ वन जी हॉस्पिटल में ठीक है उसमें डाल, सर। ठीक है सर। ठीक है। और हाँ अपनी जी। किसी को डायबिटीज की भी, ऑनलाइन हॉस्पिटल का लिंक चाहिए ना, हाँ सर मेरे पास तो है, मैं जो ऑलरेडी नंबर दिए मेंबर हैं हूँ। उस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। सर मैं उसमें हूँ ग्रुप में, जो ऑनलाइन नहीं वन है, वाले ग्रुप में। हाँ जी सर। ठीक है, जो नहीं है ना, अगर उनको कुछ पूछना हो तो ऑनलाइन हॉस्पिटल का लिंक मिल जाएगा, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको लिंक और रिप्लाई में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। हाँ जी सर। नंबर सेव कर लीजिए जो मैंने दिया। हाँ, हाँ सर किया हुआ है वो और डायबिटीज की भी जो है चेक करा के दे दीजिएगा मेरे को, कितनी है डायबिटीज की टेस्ट वगैरह, और हाँ जी KFT, सर। और KFT के, भी करवा। हाँ सर KFT तो अभी तक ठीक आता था, वैसे मैं भी 2-3 दिन में फिर से करवाना है मुझे, सारा रूटीन टेस्ट जितने भी हैं वो सारे हाँ करवा के मैं रिपोर्ट जरूर भेज दूंगी ग्रुप में। हाँ, चूंकि यूरिन आप बता रही हैं जो ये हाँ आ जी। रही है, हाँ जी एचएल सर। वाले, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, आप बता रही हैं जो यूरिन में प्रॉब्लम है। हाँ जी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है कुछ दिन से ना। हाँ, तो उसको चेक करा लीजिए, कहीं एल्बुमिन वगैरह जो है तो नहीं निकल रहा है, अच्छा सर। क्योंकि वो यदि निकल रहा है तो मेडिसिन आपकी चेंज हो जाएगी। अच्छा सर ठीक है सर, उसके बाद ही बताएंगे फिर आप मेडिसिन ना। हाँ, उसके बाद ही बता देंगे। ठीक है सर। ठीक, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट कोई है? सर ये इन्फेक्शन 200 जो आपने बताई थी, इन्फेक्शन के लिए अगर मतलब किसी को हो तो आप आँख आ जाए तो सबके लिए प्रिकॉशनरी डाल दीजिए, क्योंकि लेनी कैसे है? इसको जो है जी प्रिकॉशनरी मेडिसिन है ये, जी ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप जो है, ठीक है, जी जी, दिन में एक बार? दिन में एक बार लेनी है, ठीक है। 1 डे अल्टरनेट, एक दिन छोड़ के, और 3 ही डोज लेनी है। तीन डोज से ज्यादा नहीं लेनी है। नेक्स्ट, सर अब कोई नहीं है, बंद कर दिया जाए? दीपक सर। हाँ करते हैं, ठीक है, हाँ करते हैं, ठीक है। बाकी ग्रुप में जिनको पूछना है पूछिएगा, ठीक है, जो जवाब उचित रहेगा वहाँ मिल जाएगा आपको। ये गए नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा जवाब, ठीक है। थैंक यू।
सिन्हा सर, ठीक है। थैंक यू। और कल देखते हैं कल क्या रहेगा टॉपिक। जैसे बुधवार है ना, कल होम रेमेडी है, तो कल क्लास लेते हैं हम होम रेमेडी का, और एक्यूप्रेशर का भी एक ही दिन क्लास ले लेंगे, दोनों हो जाएगा। ठीक, थैंक यू संजय सर। थैंक यू।